जुड़ी गतिविधियां हमारे छोटे से प्रदेश की अर्थव्यवस्था की मजबूत रीढ़ की हड्डी हैं और हमेशा रहेंगी। हर किसान की लागत कम करना, उसकी फसलों की पैदावार को हर वर्ष बढ़ाते रहना, हर फसल को एमएसपी पर खरीद की गारंटी देना, उसके खेत की मिट्टी की सेहत अच्छी रखना, उसके पानी की हर बूंद से अधिक उपज लेना, उसे अच्छे बीज, खाद और कीटनाशक उपलब्ध करवाना, उसकी रासायनिक खाद पर निर्भरता कम करना, प्राकृतिक और जैविक खेती को बढ़ावा देना और उसकी आय को लगातार बढ़ाते रहना हमारी सरकार की पिछले 10 वर्षों की तरह इस वर्ष भी परम प्राथमिकताएं रहेंगी। आदरणीय अध्यक्ष जी, 9 जनवरी को हिसार कृषि विश्वविद्यालय के प्रांगण में कृषि, बागवानी, पशुपालन, मत्स्य पालन और सहकारिता से जुड़े सैकड़ों किसानों तथा कृषक उत्पादक संगठनों से जुड़े भाइयों और बहनों के साथ लगभग 5 घंटे चले विचार विमर्श में उन्होंने मुझे 161 सुझाव दिए। मुझे खुशी है कि हर वक्ता ने मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल, ई खरीद पोर्टल, मेरा पानी मेरी विरासत, भावांतर भरपाई, फसल अवशेष प्रबंधन, प्रोत्साहन और प्राकृतिक खेती जैसी हमारी अनेक योजनाओं की भूरी प्रशंसा की तथा इन सभी नवाचारों को आगे बढ़ाने का आग्रह भी किया है। आदरणीय अध्यक्ष जी, उस बैठक के प्राय सभी सुझावों को इस बजट में मैंने किसी न किसी रूप में सम्मिलित करने का पूरा प्रयास किया है। इनमें से 6 नीतिगत सुझावों का मैं पहले वर्णन करना चाहूंगा। सभी किसानों का कहना था कि जहां एक और सरकार उन्हें सस्ती दरों पर अच्छे बीज, खाद और कीटनाशक उपलब्ध कराने में पूरी मेहनत करती है, वहीं हमारे समाज की कुछ काली भेड़ें किसानों को नकली बीज व कीटनाशक बेचकर बर्बाद करने का प्रयास करती है। किसानों को इनके चंगुल से बचाने के लिए सदन के इसी सत्र में हम एक बिल लेकर आएंगे। मेरा सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि जिस प्रकार आपने पिछले सत्र में हरियाणा कृषि भूमि लीज बिल को सर्वसम्मति से पारित किया था, उसी प्रकार आप इस बिल को भी सर्वसम्मति से पारित करें। मुझे बताया गया है कि वर्तमान में जो कृषक उत्पादक संगठन एफपीओ एक कंपनी के रूप में पंजीकृत है, उन्हें तो सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता है, परंतु जो कृषक उत्पादक संगठन एक सहकारी समिति के रूप में पंजीकृत है, वे इन योजनाओं के लाभ से वंचित रह जाते हैं। इस अंतर को समाप्त करने के लिए हम शीघ्र ही एक नई बागवानी नीति लाएंगे, जिसके तहत मूल्य संवर्धन, भंडारण, प्रौद्योगिकी, मार्केटिंग, प्राकृतिक व जैविक बागवानी को दोनों प्रकार के एफपीओ के माध्यम से प्रोत्साहन दिया जाएगा। गत 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मैंने यह घोषणा की है कि ऐसी महिला किसान जो डेयरी स्थापित करने हेतु 1 लाख रुपए तक का ऋण लेती हैं, उनको ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। उनके ब्याज का पूरा भार सरकार वहन करेगी। महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में कृषि, बागवानी, पशुपालन एवं मत्स्य पालन विभागों की विभिन्न योजनाओं को महिला उन्मुखी बनाया जाएगा एवं किसी भी योजना में भी महिलाओं द्वारा लिए गए पहले 1 लाख रुपए तक के ऋण पर कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा। माननीय अध्यक्ष जी, पोषक तत्वों से भरपूर गोबर खाद फसलों के लिए अच्छा उर्वरक होती है। प्रदेश में गोबर खाद को व्यवस्थित तरीके से व्यापक प्रोत्साहन देने के लिए सरकार द्वारा शीघ्र ही एक नीति बनाई जाएगी। मोरनी हमारा पहाड़ी क्षेत्र है, जहां किसानों को फसल उत्पादन में विशेष कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यहां के किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार शीघ्र ही एक विशेष कार्य योजना बनाएगी। आदरणीय अध्यक्ष जी, पशुपालकों की आय बढ़ाने के लिए बकरी और भेड़ की उच्च अनुवांशिक नस्लें जैसे बीटल, सिरोही, मुंजल आदि जो हरियाणा में नहीं पाई जाती हैं, उन्हें हमारे किसानों को उपलब्ध कराने के लिए भी सरकार आगामी वित्त वर्ष में एक नई योजना की शुरुआत करेगी। माननीय अध्यक्ष जी, मैंने कृषि क्षेत्र के लिए वर्ष 2025-26 में जिन महत्वपूर्ण कदमों के लिए बजट प्रावधान किया है, उनमें से केवल 38 के बारे में आपको बताना चाहूंगा।
वर्ष 2024-25 के 25,000 एकड़ भूमि में प्राकृतिक खेती के लक्ष्य के मुकाबले मैंने इस वर्ष 1 लाख एकड़ भूमि का लक्ष्य निर्धारित किया है। साथ ही देसी गाय खरीदने के लिए दिए जाने वाले 25,000 के अनुदान को बढ़ाकर 30,000 रुपए किए जाने का मेरा प्रस्ताव है। आदरणीय अध्यक्ष जी, अभी तक कम से कम 2 एकड़ भूमि पर प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों को इस योजना का लाभ मिलता था। इस सीमा को घटाकर मैंने 1 एकड़ किए जाने का प्रस्ताव रखता हूं। मैंने लवणीय नमकीन भूमि को पुनर्जीवित किए जाने के चालू वर्ष के 62,000 एकड़ के लक्ष्य को वर्ष 2025-26 में बढ़ाकर 1 लाख एकड़ किए जाने का प्रस्ताव किया जाता है। मेरा पानी मेरी विरासत योजना के तहत मैं धान की खेती छोड़ने वाले किसानों को मिल रही अनुदान राशि 7,000 रुपए प्रति एकड़ से बढ़ाकर 8,000 रुपए प्रति एकड़ करने का प्रस्ताव रखता हूं। साथ ही जो ग्राम पंचायतें अपनी काश्त लायक भूमि को धान उगाने के लिए पट्टे पर देने की बजाय खाली छोड़ेंगी, उन्हें भी अब यह प्रोत्साहन राशि उपलब्ध कराई जाएगी। सभी जानते हैं कि धान की सीधी बिजाई में 20% से 30% तक कम पानी लगता है। धान की ऐसी बुआई अर्थात DSR की अनुदान राशि अभी 4,000 प्रति एकड़ है। मैं इसे बढ़ाकर 4500 रुपए प्रति एकड़ का प्रस्ताव रखता हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी, धान की पराली का प्रबंधन करने वाले किसान को अभी 1,000 रुपए प्रति एकड़ अनुदान राशि मिलती है। इसे बढ़ाकर मैं 1,200 रुपए प्रति एकड़ करने का प्रस्ताव करता हूं। प्रदेश में पर्याप्त मात्रा में यूरिया और DAP की उपलब्धता के बावजूद कभी कभी स्थानीय स्तर पर इनकी कमी देखने को मिल जाती है। किसानों के सुझाव के अनुरूप उर्वरक के तर्क संगत प्रयोगों के लिए मैं इनकी बिक्री को मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल से जोड़े जाने का प्रस्ताव रखता हूं। इससे नैनो यूरिया तथा नैनो DAP को बढ़ावा देने में भी सहायता मिलेगी। आदरणीय अध्यक्ष जी, फसलों को एक गेट पास जारी करने की पिछले खरीफ में शुरू की गई प्रथा को अब सभी फसलों पर लागू किया जाएगा। ई नाम के साथ संपूर्ण एकीकरण सुनिश्चित करने के लिए सभी मंडियों का नवीनीकरण किया जाएगा। गन्ने के घटते क्षेत्रफल और मैनुअल कटाई के लिए श्रमिकों की उपलब्धता की कमी से निपटने के लिए गन्ने की मशीन से कटाई कराए जाने के लिए हार्वेस्टर पर सब्सिडी दिए जाने का मैं प्रस्ताव करता हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी, अभी प्रदेश में केवल 4 बीज परीक्षण लैब हैं जो करनाल, पंचकुला, सिरसा व रोहतक में स्थित हैं। अगले वित्त वर्ष में हरियाणा बीज प्रमाणीकरण एजेंसी द्वारा शेष 18 जिलों में भी एक ऐसी बीज परीक्षण लैब स्थापित की जाएगी। प्रदेश में आज बागवानी के 11 उत्कृष्टता केंद्र कार्य कर रहे हैं और 3 अन्य केंद्र निर्माणाधीन हैं। वित्त वर्ष 2025-26 में अंबाला, यमुनानगर व हिसार में क्रमशः लीची, स्ट्रॉबेरी और खजूर के लिए 3 नए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने का मेरा प्रस्ताव है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 9 दिसंबर 2024 को महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया था। मुझे खुशी है कि इसके मुख्य परिसर का निर्माण कार्य तेजी से हो रहा है। यह विश्वविद्यालय उपरोक्त सभी 14 उत्कृष्टता केंद्रों को बागवानी विज्ञान केंद्रों के रूप में विकसित करेगा। माननीय अध्यक्ष जी, बागवानी में क्षेत्रीय विशिष्ट अनुसंधान आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए चांदसौली, अंबाला में बागवानी विश्वविद्यालय द्वारा बनाए गए बागवानी अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन मेरे द्वारा इसी वर्ष 20 जनवरी को किया गया। वर्ष 2025-26 में दक्षिणी हरियाणा के पलवल जिले में एक ऐसा अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जाएगा। अभी बागवानी मिशन प्रदेश के 19 जिलों में चल रहा है। वित्त वर्ष 2025-26 में मेरा बाकी बचे हुए 3 जिलों नामतः फरीदाबाद, रेवाड़ी और कैथल में भी इसे लागू करने का प्रस्ताव है। आदरणीय अध्यक्ष जी, इसके अतिरिक्त सभी 22 जिलों में 400 बागवानी क्लस्टर्स के माध्यम से तथा जापान सरकार की सहायता से अगले 9 वर्षों में 2,738 करोड़ रुपए की लागत से एक नया सतत सस्टेनेबल बागवानी प्रोजेक्ट
शुरू किया जाएगा। वित्त वर्ष 2025-26 में मैंने इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट के लिए 138 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा है। मैंने 3 उभरती हुई गतिविधियों मशरूम, कंपोस्ट और कंपाउंड हाईटेक हाइड्रोपोनिक्स और एरोपोनिक्स तथा एफपीओ द्वारा बनाए गए 20 किलोवाट से अधिक लोड वाले कोल्ड स्टोरों को 7 रुपए 50 पैसे के बजाय अब 6 रुपए 50 पैसे प्रति यूनिट की दर से बिजली देने का निर्णय किया गया है। इस आशय से हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग को आदेश देकर एक नई कैटेगरी बनाई जाएगी। माननीय अध्यक्ष जी, मेरा फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल में अभी कुछ फसलों के लिए ही इंटर क्रॉपिंग की सुविधा दी जाती है। यह सुविधा अगले वित्त वर्ष से सारी फसलों के लिए उपलब्ध कराई जाएगी। माननीय अध्यक्ष जी, हरियाणा सरकार द्वारा 2600 करोड़ रुपए की लागत से गन्नौर में बनाई जा रही अंतर्राष्ट्रीय फल एवं सब्जी मंडी का निर्माण कार्य तेजी से प्रगति पर है। इसके पहले चरण में 400 दुकानों के लिए 5 सेट तथा उनके लिए सभी मूलभूत सुविधाएं आगामी नवंबर तक पूरी कर ली जाएंगी। यह आधुनिक मंडी किसानों को सस्ती दरों पर बेहतर मूल्य, उन्नत भंडारण और कोल्ड स्टोर की सुविधाएं प्रदान करेंगी, जिससे उनकी आय में वृद्धि होगी। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से किसानों का सीधा जुड़ाव होने से कृषि उत्पादकों का निर्यात भी बढ़ेगा। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं गुरुग्राम में फूलों की खरीद और बिक्री के लिए एक अत्याधुनिक एवं वातानुकूलित फूल मंडी की स्थापना करने का प्रस्ताव रखता हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी, गांव मनेठी जिला रेवाड़ी में मार्केट कमेटी द्वारा एक उपयार्ड बनाए जाने का प्रस्ताव भी मैं रखता हूं। प्रदेश में हरियाणा राज्य भंडारण निगम द्वारा बागवानी उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए हिसार एयरपोर्ट में एयर कार्गो के लिए एक गोदाम बनाया जाएगा, जिसके लिए इसे 5 एकड़ भूमि तथा विमानों की पार्किंग, मरम्मत व रखरखाव के लिए 4 एकड़ भूमि उपलब्ध कराई जाएगी। माननीय अध्यक्ष जी, हरियाणा राज्य भंडारण निगम द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 में 3 लाख मीट्रिक टन के नए गोदाम व यमुनानगर में आधुनिक तकनीक का 1 लाख टन की क्षमता का एक साइलो भी बनाया जाएगा। हैफेड भारत सरकार की पीईजी योजना के तहत 30 लाख मीट्रिक टन की नई भंडारण क्षमता उपलब्ध कराया जाएगा। आदरणीय अध्यक्ष जी, दक्षिणी हरियाणा में सहकारी क्षेत्रों की सबसे बड़ी आधुनिक सरसों तेल मिल जिला कुरुक्षेत्र में सूरजमुखी के तेल मिल की स्थापना सार्वजनिक निजी भागीदारी पीपी मोड के तहत सुनिश्चित की जाएगी। देसी सांड के वीर्य की लिंग आधारित छिटाई के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की मदद से हिसार में शुक्राणु छिटाई प्रयोगशाला बनाए जाने का मैं प्रस्ताव रखता हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं गौ सेवा आयोग के तहत 1000 तक पशुओं वाली गौशालाओं को एक ई रिक्शा तथा 1000 से अधिक पशुओं वाली गौशालाओं को 2 ई रिक्शा उपलब्ध कराए जाने और गौशालाओं की क्षमता बढ़ाने के लिए पंजीकृत गौशालाओं में 51 सेट बनाने के लिए 5 करोड़ रुपए की राशि अनुदान के रूप में दिए जाने का प्रस्ताव रखता हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी, लोगों की आस्था व गौ प्रेम को बनाए रखने के लिए हर जिले में एक नया गौ अभयारण्य बनाने का भी मेरा प्रस्ताव है, ताकि बेसहारा गौ वंश को व्यवस्थित तरीके से सुरक्षित किया जा सके। माननीय अध्यक्ष जी, पशुपालक किसानों को पशु बीमा योजना के तहत एक किसान को अभी अधिकतम 5 पशुओं के बीमे की सीमा है। मैं इसे बढ़ाकर 10 पशुओं तक किए जाने का प्रस्ताव रखता हूं। मैंने 60 करोड़ रुपए की लागत से सभी पशु चिकित्सा संस्थाओं में दवाइयों व उन्नत डायग्नोस्टिक उपकरणों जैसे एक्सरे, अल्ट्रासाउंड लगाने के लिए मैंने प्रस्ताव किया है। ये सेवाएं पशुपालकों को निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएंगी। आदरणीय अध्यक्ष जी, सफेद झींगा के उत्पादन की लागत कम करने के लिए सोलर लगाए जाने पर दिए जाने वाले अनुदान की 10 किलोवाट की सीमा को बढ़ाकर 30 किलोवाट करने का भी मेरा प्रस्ताव है। मैं सिरसा और भिवानी में सफेद झींगा व मछली के पालन को बढ़ावा देने के लिए एक एकीकृत एक्वा पार्क उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाने का भी प्रस्ताव रखता हूं।
आदरणीय अध्यक्ष जी, प्रदेश के इतिहास में पहली बार मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक प्रोत्साहन योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 में 70 करोड़ रुपए की आवंटन प्रोत्साहन राशि सहकारी दुग्ध उत्पादकों को दूध भुगतान के साथ ही दी जाएगी। वर्तमान में हरियाणा डेयरी विकास सहकारी परिसंघ प्रतिदिन औसतन 4.75 लाख लीटर दूध की खरीद करता है। वित्त वर्ष 2025-26 में इसे 15% बढ़ाकर प्रतिदिन औसतन 5.45 लाख लीटर करने का लक्ष्य रखा गया है। आदरणीय अध्यक्ष जी, प्रदेश के हर ब्लॉक में एक दूध संग्रह केंद्र तथा प्रत्येक जिले में एक शीतलन केंद्र विकसित किया जाएगा। किसानों की पैक्सों की तरफ बकाया जात की समस्या के समाधान के लिए एक मुश्त निपटान योजना लाए जाने का मैं प्रस्ताव रखता हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी, गर्व की बात है कि 2021-22 में शुरू की गई हरित स्टोर नामक योजना के तहत 1250 स्टोर ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में खुल चुके हैं, जिनमें से 758 दुकानें मुद्रा ऋण से संचालित की जा रही हैं। हरियाणा में हरित योजना के माध्यम से कुल लगभग 1000 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित हुआ है। मैं वर्ष 2025-26 में अतिरिक्त 750 हरित स्टोर खोलने का प्रस्ताव रखता हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी, वर्तमान में हरियाणा डेयरी विकास सहकारी परिसंघ 638 वीटा दूध के बूथ संचालित करता है। वर्ष 2025-26 में ऐसे 350 नए वीटा बूथ खोले जाएंगे। हिसार में आदरणीय अध्यक्ष जी, हिसार में अमरूद के लिए अत्याधुनिक प्रसंस्करण व पैकेजिंग प्लांट स्थापित किया जाएगा। सिरसा में किन्नू उत्पादक किसानों के लिए हरियाणा एग्रो इंडस्ट्री कारपोरेशन व हरियाणा डेयरी विकास शहरी परिसंघ संयुक्त रूप से एक जूस प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित करेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, समय के अभाव के चलते माननीय सदन के समक्ष केवल कुछ चुनिंदा प्रस्तावों के बारे में ही बताया है। विभाग की सभी योजनाओं के प्रस्तावों के लिए वर्ष 2024-25 के संशोधित अनुमान की तुलना में कृषि एवं किसान कल्याण की आवंटित राशि को 19.2% से बढ़ाकर 4229.29 करोड़ रुपए, बागवानी विभाग की आवंटित राशि 95.50% से बढ़ाकर 1068.79 करोड़ रुपए, पशुपालन विभाग की आवंटित राशि को 5.9% से बढ़ाकर 2083.43 करोड़ रुपए, मत्स्य पालन विभाग की आवंटित राशि को 144.40% से बढ़ाकर 218.76 करोड़ रुपए, सहकारिता क्षेत्र की आवंटित राशि को 58.80% से बढ़ाकर 1254.57 करोड़ रुपए का प्रस्ताव रखता हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी, सुशिक्षित हरियाणा इस बजट को बनाते समय क्षेत्रीय एवं विभागीय सोच से ऊपर उठकर आम हरियाणा के लिए दो सबसे महत्वपूर्ण विषयों पर मैंने विशेष रूप से ध्यान दिया है। ये विषय हैं शिक्षा तथा स्वास्थ्य। यदि कृषि हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है तो शिक्षा और स्वास्थ्य इसकी दो बाजुएं हैं।